जय हिंद दोस्तों। आज 13 जुलाई केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8th पे कमीशन में 40%, 30%, 20% में डीए भी शामिल होगा। इस पर बड़ी अपडेट है। वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए नियम चेंज किए गए हैं। 3 साल सर्विस और बढ़ी। सर्वनाक फैसला, सेना ग्रेजुएशन की मान्यता खत्म की। हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, इस पर बड़ी अपडेट है। और सीएपीएफ में सिपाही से इंस्पेक्टर को 3 साल का इंतजार खत्म। पूर्व सैनिकों के लिए अलर्ट, पीसीडी ने जारी किया एक लेटर, इस पर बड़ी अपडेट है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक्स सर्विसमैन जेसीओआर की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8th पे कमीशन को लेकर आई है। 8th पे कमीशन में आयोग और कर्मचारी संगठनों की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या अलग अलग जो डिमांड रखी गई हैं, क्या क्या रखी गई हैं। एचआरए में 30%, 40% और 20% के साथ साथ उसमें क्या जोड़ा गया है। तो 8th पे कमीशन की जो मीटिंग कलकत्ता में 10 जुलाई 2026 को हुई थी, यूनियनों ने जो डिमांड रखी है उसमें क्या क्या डिमांड रखी है। तो अलग अलग यूनियन हैं जो कि अलग अलग डिमांड हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो डिमांड रखी है वो क्या रखी गई है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो डिमांड रखी गई है AINPSEF ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से जो डिमांड रखी गई है 36% एचआरए एक्स सिटी के लिए, 24% वाई सिटी के लिए और 12% जेड सिटी के लिए होना चाहिए, ये डिमांड रखी गई है। दूसरी एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से 3 स्लैब होने चाहिए, 40%, 35% और 30% के, और ये सिटी वाइज एक्स वाई जेड के हिसाब से होना चाहिए। साथ में इसमें लिंक करना चाहिए डीए को भी, यानी कि जो एचआरए है उसमें डीए भी लिंक होना चाहिए। एआईडीएफ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने जो डिमांड की है वो है 40%, 35% और 30% जो है डीए एचआरए होना चाहिए, साथ में लिंक टू डीए भी इसमें लिंक होना चाहिए। एफएनपीओ ने जो डिमांड रखी है 40%, 35%, 30% की, इसमें भी डीए लिंक करने की मांग की गई है एचआरए में। और आईआरटीएसए इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने 40%, 30% और 20%, साथ में 10% डिफरेंट सिटी जो होती हैं उनमें मांग रखी गई है कि ये होना चाहिए। साथ में डीए भी लिंक किया जाना चाहिए। और एचआरए अप 25%, डीए रीच 25%, यानी कि 25% जैसे डीए पहुंच जाए एचआरए को 25% इंक्रीज कर देना चाहिए, ये भी मांग रखी गई है। तो 8th पे कमीशन में एचआरए के बारे में ये सभी संगठनों ने अपनी अपनी अलग मांग यानी कि डिमांड रखी है। वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी कि वीआरएस लेने पर नए नियम चेंज कर दिए गए हैं। अगर आप वीआरएस लेते हैं तो आपके लिए अब 3 साल सर्विस और करनी होगी वीआरएस लेने में, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन जोड़ी गई हैं। वो कंडीशन कौन कौन सी हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसमें कहा गया है वीआरएस अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या कंडीशन जोड़ी गई है। तो वीआरएस 3 कंडीशन में मिलता है, जो कि आप अगर 3 कंडीशन में वीआरएस ले रहे हैं तो आपको 3 साल अलग से सर्विस करनी होगी। जैसे कोई कदाचार के दोषी आप होते हैं तो आपको वीआरएस लेना पड़ रहा है, या फिर कोई अनडिसिप्लिन केस आपके साथ हुआ है, या आपको बाहर का रास्ता कर दिखाया गया है, तो 3 साल अधिक आपकी सर्विस होनी चाहिए, तो जिससे कि आपको पेंशन पूरी मिल सके। तो वीआरएस में ये नियम जो चेंज किए गए हैं, ये नियम चेंज किए गए हैं रेलवे में। रेलवे ने वीआरएस में कहा है कि जो कदाचार के दोषी पाए जाते हैं और उन्हें रेलवे से बाहर किया जाता है, तो ऐसे में आपको 3 साल की अधिक सर्विस के लिए कहा जाएगा कि 3 साल अधिक सर्विस करनी होगी, जिससे कि जो आपने कदाचार के दोषी हैं उसको पेंशन का जो फ़ायदा है वो आपको मिल सके। तो वीआरएस में और भी इसमें कई नियम चेंज हुए हैं, आप पूरा इसका पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बड़ी खबर आई है, नौसेना के समकक्ष डिग्री से नहीं मिलेगी नौकरी,
भर्ती विज्ञापन की शर्तें सर्वोपरि। हाई कोर्ट का फैसला शर्मनाक फैसला है और चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलती है वो आपकी मान्य नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इसमें कोर्ट ने जो कहा है उसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी की योग्यता को भारतीय नौसेना द्वारा स्नातक के समकक्ष मान लेने मात्र से वह किसी अन्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया में स्वतः पात्र नहीं हो जाता है। यदि भर्ती विज्ञापन में किसी विशेष विषय, न्यूनतम अंकों और अन्य शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट उल्लेख है तो अभ्यर्थी है को उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा। अदालत ने इसी आधार पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को अपार डिवीज़न जो क्लर्क के पद पर नियुक्त की गई थी उसमें नौसेना कर्मी को याचिका को खारिज कर दिया है। ये बता दें, मामला जो था, जो बिजली विभाग में क्लर्क के पद पर भर्ती निकली हुई थी, इसमें ये कहा गया था कि ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन में इतने % मार्क होना ज़रूरी है। लेकिन जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलती है, ना तो कोई इसमें मार्क दिए होते हैं कितने % हैं और कितने मार्क हैं, ना उसमें ये दिया होता है कि ये BA की डिग्री है, BSc की डिग्री है या BCom की डिग्री है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें इतने % मार्क चाहिए तो आपकी ये डिग्री मान्य नहीं होगी, क्योंकि इसमें मार्क मांग रहा है तो भी मान्य नहीं होगी। इसके बाद ये कहा जाए कि आपको BA या BSc या BCom मांगा जाए तो भी ये डिग्री मान्य नहीं होगी। अगर इसमें सिर्फ ये कहा जाए कि डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं या ग्रेजुएशन होल्डर अप्लाई कर सकते हैं और उनके समकक्ष अप्लाई कर सकते, तभी ये मान्य है। अगर उसमें कुछ % मांग दिया गया है, कितने % मार्क होने चाहिए, या फिर ये मांग दिया है BA, BSc, BCom होने चाहिए, तब भी ये मान्य नहीं है। ये हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है। वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर मान लो, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट दी जाती है ऐसी नौकरियों में मान्य ही नहीं है। अग्निवीर जो भर्ती हुए हैं उनको कहा गया उनका 4 साल बेकार हो जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो सरकार ने ये कहा कि उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगी। उनको एक, जैसे अगर वो 12th पास हैं तो उन्हें ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट दे दी जाएगी। तो वो जब ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मान्य ही नहीं है तो फिर किस बात की वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट? आप लोग कमेंट करें, क्या ये सही है ऐसा फैसला? CAPF सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। 3 साल का इंतजार खत्म। CRPF में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक पदोन्नति के आदेश जारी। कई रैंकों को फायदा मिलेगा। बता दें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया आखिरकार आगे बढ़ गई है। सहायक कमांडेंट DG ने डिप्टी कमांडेंट DG पदोन्नति के बाद अब CRPF मुख्यालय ने सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक विभिन्न रैंकों में पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं। इससे बल में कई कर्मियों को 3 वर्ष के लंबे इंतजार से राहत मिलेगी। सहायक कमांडेंट की पदोन्नति के बाद ये रास्ता खुला है। बता दें, सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक जारी हुए हैं पदोन्नति आदेश। ये काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी, अब इसमें फैसला लिया गया है। 3 साल से ये मांग थी और ये मांग पूरी हुई है। PCDA का एक लेटर जारी हुआ है पूर्व सैनिकों के लिए। इम्पोर्टेंट ये सूचना है। रीजनल ऑफिस जो है इनकी PCDA की, उसमें अलग अलग कोई भी ऐसा व्हाट्सएप जो डिटेल है वो उसमें नहीं जारी की गई है, यानी कि व्हाट्सएप नंबर कोई भी नहीं है PCDA का। ये पहले से ही कंफर्म कर दिया गया है। और अगर आपके पास PCDA से कोई कॉल आती है तो उसके लिए ये ऑफिशियल नंबर है 053228000154। इससे कॉल आ सकती है, या टोल फ्री नंबर से आप संपर्क करेंगे तो 1800180535 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा PCDA का कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकें या डायरेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकें। इसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं कि PCDA ने एक व्हाट्सएप ग्रुप
शुरू किया है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पीसीडे का है। तो ऐसा कोई भी ग्रुप पीसीडे का नहीं है। इन 2 नंबर पर ही संपर्क आप कर सकते हैं अगर पीसीडे से कोई आपको क्वायरी करनी है, बातचीत करनी है। ये थी जानकारी। इसके बाद में एक जॉब से लेटेस्ट अपडेट आपको भी दे देता हूं कि जॉब से लेटेस्ट अपडेट भी है, उसके बारे में भी जानकारी आपको दे दें। SGSIPR कंसल्टेंसी LLP की वैकेंसी निकली हुई है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसमें बता दें 4 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। इंटेलिजेंस सर्विलेंस की जानकारी आपको होनी चाहिए। 12th पास भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बता दें 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 25 से 45 साल तक के एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में जॉब लोकेशन रहेगा। एक वैकेंसी चारों जगह है। 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसके साथ में EPF बीमा भी आपका किया जाएगा। 16 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अप्लाई करने के लिए DGR में आपको नाम भेजना होगा। DGR का ईमेल एड्रेस ये दिया हुआ है नीले कलर में। आप इसमें DGR के लिए जिला सैनिक बोर्ड से आप अपना नाम DGR में भेज सकते हैं। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।